हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के क्लास में क्लास 10 का ये फिजिक्स का क्वेश्चन है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। चैप्टर विद्युत का है जिसमें आपका न्यूमेरिकल आपका लेकर मैं आया हूँ। ठीक है, ऐसे सब क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। साथियों एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन है आपका तीनों, ठीक है ना। पहला है कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, ठीक है। ये देखो जी आप लोग, एक मिनट देखिए, आप प्रकाश उसका देखो तो सही है, प्रकाश मिल रहा है, ठीक है। लाइट जला दीजिए, लाइट इधर नहीं जल रहा, ठीक है, पूरा वीडियो है, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन है आपका 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है किसी वैद्युत बल्ब में तंतु के 0.5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित करने पर परिपथ में आवेश की गणना कीजिए। फिर ये एम्पीयर। साथियों ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोग सबसे पहले ये बता देते हैं कि ये आपका धारा क्या होता है, ठीक है ना, आवेश क्या होता है। इन सब के बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन और आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए धारा क्या होता है, सबसे पहले समझ लीजिए। धारा क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है। क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर को धारा बोला जाता है, ठीक है ना। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहा जाता है। धारा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से, ठीक है ना। धारा को किससे रिप्रेजेंट? आई से। और आई बराबर साथियों क्या होता है? Q/T, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ से सबसे पहले बात कि आवेश किसे कहते हैं। ये तो धारा का क्या हो जाए। अब आवेश हम स्टार्ट करें। आवेश किसे कहते हैं? आवेश यानी आपका क्या होता है? ये Q होता है, ठीक है ना। और Q बराबर क्या होता है? I × A। Q बराबर क्या होगा? I × A, यानी I आपका क्या है? करंट है, T आपका क्या है? टाइम है। तो धारा और समय के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? आवेश बोला जाता है, ठीक है ना। धारा और समय के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? आवेश बोला जाता है, ठीक है ना। अब देखिए अगर इसकी मात्रा की हम बात कर लेते हैं तो क्या होता है समझ लीजिए। धारा का मात्रा क्या होता है आपका? एम्पियर। धारा का मात्रा क्या हो जाएगा आपका? एम्पियर होगा। और टाइम का मात्रा आपका क्या होगा? सेकेंड। टाइम का मात्रा क्या हो जाएगा? सेकेंड। अगर इस तरह से क्या होगा? आवेश की मात्रा क्या आपका हो जाएगा साथियों? एम्पियर × सेकेंड। क्या होगा? एम्पियर × सेकेंड। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है आपका? कूलम। इसी का क्या हो जाएगा? कूलम। फिजिक्स में आपका 2-2 यूनिट होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ देगा कि आवेश के मात्रक होता है। अब आप रट के जाओगे कि आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा क्वेश्चन में, यानी आपका दे दिएगा विकल्प में एम्पियर × सेकेंड। तो याद रखिए आवेश का जो मात्रक होता है क्या? एम्पियर × सेकेंड होता है। इसका दूसरा क्या होता है? कूलम होता है। आया समझ में ना? ये आपका क्लियर हो गया। आवेश का मात्रा क्या होगा? एम्पियर × सेकेंड। और दूसरा क्या होता है? कूलम होता है। आवेश किसे कहते हैं? मैथमेटिक की तरह आई यानी करंट, टी आपका टाइम। धारा और समय के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? आवेश बोला जाता है। अगर केवल धारा की बात पूछा जाएगा तो आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं? धारा बोला जाता है। धारा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से, ठीक है ना। मात्रक क्या होगा? एम्पियर। अब एक चीज ध्यान रखिएगा साथियों, जो ये आपका क्या होता है? Q बराबर क्या होता है? I × T, ठीक है। इक्वेशन आपका फर्स्ट होगा। एक होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या, वहां से भी आप निकालोगे तो एक याद रखिएगा Q बराबर क्या होता है? Ni होता है, जिसमें n आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ये आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, कितना कूलम होता है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। Q बराबर क्या होगा? I × T और Q बराबर क्या होगा? Ni। अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखेंगे तो दोनों का क्या है? LHS आपका बराबर है। तो ये जब दोनों बराबर है तो अब क्या होगा? Ni बराबर क्या होगा? I × T। और यहाँ से n बराबर निकालेंगे तो क्या होगा? I × T क्या होगा? E हो जाएगा। ऐसा समझ में ना। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्या होगा? न्यूमेरिकल में आपका काम करेगा। याद रखिएगा Q बराबर I × T भी होता है और Q बराबर क्या होता है? Ni होता है। जब ये दोनों ये अगर इक्वेशन से करेंगे तो ये दोनों का LHS आपका क्या है? बराबर है। तो यहाँ से ये दिखा देंगे Ni बराबर क्या होगा? I × T। तो यहाँ से आप n बराबर क्या निकलेंगे? I T अपन क्या होगा? E। यहाँ आपका n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या। और E आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन है आपका,
ठीक है ना। अब देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया आपका साथियों। अब देखिए पूरा का पूरा जो भी क्वेश्चन है इसी पर आपका मिलेगा, और एग्जाम में ये 100% है कि ये सब क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं ये पूछा है, देखिए 2018 में पूछा है, 2019 फिर 24 में दिया है, फिर 17 और 20 में भी आपका दिया है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से जो अवेश होता है, समझ लीजिए अवेश क्या होता है, अवेश कितने प्रकार के होते हैं। अवेश तो आपका क्लियर हो गया, करंट और टाइम के जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आवेश निकल के आएगा। यूनिट आपका निकल गया, ठीक है, एम्पियर इनटू सेकंड। दूसरा क्या होता है, कूलम होता है, क्लियर। Q बराबर क्या होता है, I इनटू T, और Q बराबर क्या होता है, Ni होता है। N आपका क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यहाँ तक क्लियर होगा ना आपका। अगर दोनों निकालेंगे तो N बराबर IT अपन क्या हो जाएगा, E। यहाँ तक आपका क्लियर होगा। अब देखिए अवेश आपका तो होता है, कितने होता है, दो टाइप के, एक होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और एक आपका क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अवेश आपका दो टाइप के होते हैं, एक क्या होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और एक आपका क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, धनात्मक अवेश और ऋणात्मक अवेश। तो समझिए ये जब हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में आप लोग बताया गया होगा, पढ़े भी होंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक होता है आपका क्या है, यानी क्या, परमाणु संरचना। उसका क्या होता है, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में क्या होता है आपका, एक परमाणु के नाभिक होता है। नाभिक क्या होता है, नाभिक में P और N होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है आपका ये सब क्या होता है, ये चारों तरफ क्या होगा आपका, चक्का लगाता है, ठीक है ना। क्या करेगा, ये चारों तरफ चक्का लगाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब इस पर क्वेश्चन आता है कि परमाणु संरचना किन कणों से मिलकर बना है। पहला क्वेश्चन, परमाणु संरचना किन कणों से मिलकर बना है। तो परमाणु संरचना देखो PNE, P के मतलब प्रोटॉन, E के मतलब इलेक्ट्रॉन और N के मतलब न्यूट्रॉन होता है। तो परमाणु संरचना आपका मूलतः 3 कणों से मिलकर बना है। कितने कणों से मिलता है, 3 कणों से। कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। इसकी खोज किसने किया था, तो आप एक लाइन में याद रखोगे, ठीक है ना। यहाँ से आप चाहोगे तो ईटा पर नाच, ठीक है, याद करोगे यहाँ से। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे क्या होगा, थॉमसन। प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड। क्या होगा बाबू, ये आपका रदरफोर्ड, ठीक है। और न्यूट्रॉन की खोज क्या होगा, जेम्स चैडविक ने। किसने किया था, जेम्स चैडविक ने। आगे बस समझ में। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर किन कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये क्या है, परमाणु के नाभिक, ठीक है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके चारों तरफ चक्का लगाता है। तो परमाणु संरचना आपका क्या होता है, मूलतः 3 कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज क्या होते हैं, जेम्स चैडविक होते हैं, ठीक है। देखिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो धनात्मक अवेश होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना में जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वहां पर क्या होगा, धनात्मक अवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना में जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो क्या होगा, आपका धनात्मक अवेश उत्पन्न होते हैं। वही जब इलेक्ट्रॉन के परमाणु संरचना जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो वहां पर आपका क्या होगा, निगेटिव चार्ज उत्पन्न होते हैं। क्या होगा, निगेटिव चार्ज उत्पन्न होते हैं। अरे समझ में ना। अब इस पर कुछ क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। देखिए कई क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ से, आपको मैं अवेश स्पष्ट बता दिया। अवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा, अवेश क्या होता है, Q बराबर I इनटू T, यहाँ से यूनिट निकल जाएगा आपका, एम्पियर इनटू सेकंड, एक कूलम होता है, ठीक है ना। Q बराबर I इनटू T, Q बराबर नहीं हो जाएगा, यहाँ से आपका निकल के आएगा। अवेश दो टाइप के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी धनात्मक उत्पन्न होता है अवेश। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी ऋणात्मक अवेश उत्पन्न होता है आपका, क्लियर। यहाँ से हो जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर 3 कणों से मिलकर बना है आपका, कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज आपका क्या होता है, रदरफोर्ड, ठीक है ना। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक। नाभिक की खोज किसने किया था, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था आपका। अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चन लगाने के लिए आपको एक और याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। देखो यहाँ से होता क्या है कि आपका याद रखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन इक्वल 9.1 × 10⁻³ kg होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन में कितने द्रव्यमान होता है। तो 9.1 × 10⁻³ kg। अगर इसको हम सीजीएस में, kg का मतलब किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम सीजीएस चेंज में करेंगे तो ये होगा 9.1 × 10⁻28 GM हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा आपका। क्या हो गया,
अब देखिए ये हो जाएगा। अब भाई अगर एक प्रोटॉन के द्रव्यमान कितना तो 1.6 10⁻27 kg क्या रहेगा वो 1.6 10⁻27 kg। अगर उसी को आप चाहेंगे सीजीएस में चेंज करेंगे तो 1.6 क्या होगा 24 gm हो जाएगा। न्यूटन आपका क्या होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन इक्वल आप याद रखिएगा -1.6 10⁻90 कूलम होता है, ठीक है। और एक प्रोटॉन इक्वल होता है 1.6 10⁻90 क्या हो जाएगा आपका कूलम। है समझ में। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी लॉजिकल ये बात है कि जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन के जब मान रखेंगे तो हमेशा पॉजिटिव वाला रखा जाता है, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन में 1% -90 कूलम ये रखेंगे, क्वेश्चन जब लगाएंगे ये रखेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन में क्या होता है माइनस होता है, प्रोटॉन में क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। आगे बस समझ में। तो ये आपका पूरा विद्युत का क्या है आपका, यहाँ से लगभग आप लोग को समझ आ गया होगा, ठीक है ना। जहाँ से आवेश क्या है, मात्रक कैसे निकला है इसका, आवेश कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के। एटॉमिक स्ट्रक्चर किससे बना है, इसमें क्या क्या होता है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता रहता है। और ये क्वेश्चन लगाने के लिए आपका बेहद इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन में कितने किग्रा हो जाएगा, ये आपका यहाँ से निकल जाएगा। फिर प्रोटॉन में आपका ये आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन में ये आपका किलो हो जाएगा, ठीक है ना। उसका यूनिट आपको बताई थी इसका, ठीक है ना। अब चलते हैं सीधा हम क्या क्वेश्चन पर, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको।